सेव हो गया, दुनिया ही अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी इंजीनियर नज़र आयात और आज हम एक छोटा सा व्लॉग बना रहे हैं। हम सब इंजीनियर्स जो हैं वो जा रहे हैं अपने एक दोस्त हमारे इंजीनियर कैसे जावेद उनकी शादी में। तो हमने इसी सिलसिले में कहा कि यार रास्ते में एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। एक तो सोलर की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, बाकी आपको जो है ना जो भी रास्ते में जो सीनरी वगैरह आएगी उसकी भी एक जो है ना आपको झलक दिखाएंगे। जी, मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद तैयब अली है और मुझे सोलर के फील्ड में कम से कम 5 से 6 साल हो गए। ठीक है, और बाकी और भी सोलर के अलावा इलेक्ट्रिकल की भी फील्ड में जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेटर और अगर आप ट्रांसफार्मर की भी बात कर सकते हैं उसका भी एक्सपीरियंस है। ठीक है जी मुर्जा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। तो हम सारे बैच फेलोज़ हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो तकरीबन सोलर में 3 से 4 साल का है। उसके अलावा जो है मैंने इम्पैक्ट्स वगैरह भी किए हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी है। VFDs हो गई, उसके अलावा मोटर्स हो गई, ट्रांसफार्मर हो गए, तकरीबन उनका भी 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है। जी जो सर जी उबैदुर्रहमान, ये वही जो है ये नहीं बता पाए कि ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं हम सबके, जो हम सब बैठे हुए हैं उस बैच के। मैंने खुद सोलर में काम किए 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं। उसके अलावा अभी मैं खुद जो है मैंने स्विच कर ली अपनी फील्ड जो है। लेकिन सोलर जो है वो चीज़ है जिसने हम इंजीनियर्स को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ज़िंदा रखा हुआ है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, इंजीनियर तैमूर, CEO सनपल्स। इसका बताया ना कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल में थोड़ी सी बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा। अच्छा, अगर हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल की अगर मुकाबला किया जाए तो डेफिनेटली कमर्शियल में ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल में अगर देखा जाए कि यूनिट प्राइस ज़्यादा होती है, बिल्कुल ऐसा। रेजिडेंशियल में कम होती है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें और कमर्शियल पे मोस्टली हमारा स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड लग जाता है एल्यूमिनियम का, अगर हम कहें या GI का भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। दूसरी बात में कमर्शियल पे डेफिनेटली आपका सिस्टम बड़ा लगता है, 20-30 या मेगावाट तक हम जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यूनिट बड़ा होता है तो यूनिट प्राइस जो है कम हो जाती है, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। ठीक है। आजकल कमर्शियल का भी जो है पे बैक ड्यूरेशन है वो तकरीबन 9 से 10 मंथ है, या अगर बहुत ही ज़्यादा हो तो 11 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं हो अच्छा सकता। तो भाई आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं अभी रिसेंटली, क्योंकि मैं फौजी फाउंडेशन के साथ अटैच हूँ, तो हम क्योंकि मेगावाट्स में प्रोजेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जितने भी कैंट्स हैं ना, हमने मतलब मैंने गुजरावाला में 3 मेगावाट किया है। ठीक है, सियालकोट में किया है, खारिया में किया है, मंगला में किया है, तो मेगावाट्स में सारे प्रोजेक्ट। अब वहाँ पे जो वहाँ पे MES जो है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो आर्मी, वो जो वापस से यूनिट ले रही है उनको पड़ रहा है तकरीबन 65 रुपीज़ में। ठीक है जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। और हम उनको जो जनरेशन दे रहे हैं, हम दे रहे हैं तकरीबन 23-24 रुपीज़ में। ठीक, ऑलमोस्ट उनका जो बिल है ना, अभी उन्होंने अपना जो लोड है उस हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं था हमारा। ठीक है, मतलब हमने 30% उनका जो लोड है ना उसका लगाया, लेकिन उनके बिल में ऑलमोस्ट जो है ना 50% जो है वो कट है। एक मैं समझ गया हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि जो ISCO या वापडा है वो यूनिट रिप्लेस करती है ऑफ पीक। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। जी जी, MES हमारा लेस देन हाफ पेमेंट को एडजस्ट करती है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा तैयब, आप बताइए कि यार अभी सोलर का जो राइट नो स्कोप है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, और क्लाइंट को इससे पहले फ़ायदा हो रहा था ज़्यादा या अभी इसका ज़्यादा फ़ायदा है, और इसमें आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों पे आप बात करें ज़रा। अच्छा सर जी, पहली बात ये है कि सोलर का तो फ़ायदा पहले भी था और अब भी फ़ायदा है। ठीक है। अब अगर हम कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखें तो आई थिंक अभी सोलर का ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है। अगर हम ज़्यादा पीछे ना जाए, हम 2020-21 की बात करें, जिस वक्त 10 किलोवाट का सिस्टम एक रफली आप समझिए कि 9-10 लाख में इंस्टॉल हो जाता था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अगर यूनिट की बात करें उस टाइम इस्लामाबाद में या ISCO में किसी भी एक एरिया में कहते हैं यहाँ पे यूनिट की प्राइस स्टेबल है,
वहाँ पे आपको 1000-1200 यूनिट के पीछे 30-35 हज़ार या 40 हज़ार का बिल आ जाता था। ठीक है ठीक है। जी जी अब उस वक्त जब हम सोलर लगाते थे, हम कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखते थे, जिसको हम पे बैक पीरियड भी कह सकते हैं, जो कि 3.5 साल, 3 साल या 4 साल तक फ्लक्चुएट होता था। ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता था। ठीक है मीन्स कि आज से 4 साल पहले अगर कोई बंदा सिस्टम लगवाता था 10 किलोवाट का, जी जी तो अज्यूम करें कि अगले जो उसने 3-3.5 साल में वापडा को बिल देना है, जी जी उसका वो सोलर लगवा रहा है और आगे वो इस्तेमाल कर रहा है 10-15 साल या 25 साल, जब तक सोलर चलेगा। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली विद द पैसेज ऑफ टाइम सोलर पे टैक्स भी लगा। 2022 की अगर बात की जाए तो सोलर बहुत महंगा हो गया। मैक्सिमम सोलर जो गया है अपनी पीक पे 23-24 लाख पे भी 10 किलोवाट का सिस्टम जा चुका बिल्कुल, था। बिल्कुल। ठीक है। 75,000 की बिल्कुल। 550 की हाँ, और जब ये सोलर गया आपका 24 लाख पे, उस वक्त 10 किलोवाट का सिस्टम, उस वक्त एक जो कस्टमर था उसका जो बिल आ जाता 50 से 60 हज़ार बिल आता था, बिल्कुल। जिस पे के लिए वो सोलर लगवाता। ठीक है ठीक है। अगर अभी कैलकुलेटर तो नहीं है पास, लेकिन आप जीएस करने के 5-6 साल का पे बैक ड्यूरेशन उस वक्त बनता था कस्टमर से। ठीक हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि अब बहुत कम हो गया अब अगर देखा जाए तो अभी 10 किलोवाट का जो सिस्टम है, जी जी उस पे जहाँ पे लगता है वहाँ पे 1000, 1200, 1300, अभी थोड़ा अच्छे पैनल आ गए हैं। बाइफिशियल की बात करें, एवरेज 1300 यूनिट दे देते हैं। देखिए जी एक और टनल आ गई है, आपको हम टनल भी दिखाते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि अभी अगर आप देखें इस हिसाब से, जी जी तो अभी सोलर के लिए 10,000-1200 या का जो यूनिट का जो बिल है वो कम से कम 70,000-80,000 रुपये का बिल आ जाता है। समटाइम 90 को भी क्रॉस कर जाता है ठीक है अगर आपके पीक की कंजम्पशन ज़्यादा है। जी जी ठीक है। जी अगर सोलर की बात करें एक अच्छे ग्रेड के पैनल के साथ, आपका 9.5-10 लाख, 10.5 लाख में सोलर लग जाता है 10 किलोवाट का। ये मैं बिल्कुल बिल्कुल नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, जो आज के दिन के हिसाब से। ठीक ठीक है, है। जी, और जी। किसी जगह पे 10.5 का भी लग रहा है, 990 का भी लग रहा है, 950 तक भी लग जाता है अगर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो तो। इस हिसाब से आपका जो आज का पे बैक ड्यूरेशन की बात करें वो लेस देन अ ईयर है। ठीक है। आप ये कहते हैं कि अगर एक बंदा 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रहा है, एक साल के अंदर अंदर उसने जो वापडा को बिल पे करना है, ठीक है, वो उसको जो है कवर कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ठीक। एक साल में जो वापडा वालों को बिल देना उसने, वो इसमें कवर हो रहा है। अच्छा, सम टाइम कस्टमर्स का बिल कम आ रहा था 50-60,000 में, लगा 700-800 यूनिट पे भी, लेकिन वहाँ पे भी 10 किलोवाट का सिस्टम लगा देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि कस्टमर की पहले कंजम्पशन कम होती है, ठीक है सोलर के बाद कंजम्पशन ऊपर चली जाती है। ठीक ठीक है। तो कुछ लोग अपने प्रीवियस बिल के हिसाब से पे बैक ड्यूरेशन निकाल रहे थे, लेकिन नहीं, आप कंजम्पशन के हिसाब से या सोलर प्रोडक्शन के हिसाब से निकालना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिस्टम जो है वो प्रेफरेबल कौन सा है? हमें जो है वो ऑन ग्रिड पे जाना चाहिए या हाइब्रिड पे? कुछ लोगों को चाहिए होता है कि जो बैकअप चाहिए हमें, ठीक है, तो उस केस में वो कहते हैं जी हमने जो है हाइब्रिड सिस्टम लगवाना है। ठीक है, आप क्या प्रेफर करते हैं? अच्छा, देखें, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिस्टम हाइब्रिड लगाना है या ऑन ग्रिड लगाना है। ठीक है। सबसे पहले अगर जिस एरिया में आपकी 2-3 घंटे की लोड शेडिंग है या इससे कम किया डे टाइम, मतलब कि सोलर आवर्स की बात अगर करें, ठीक है तो आई थिंक कि आपको ऑन ग्रिड पे ही जाना चाहिए। ठीक है। 1, 2 या 3 घंटे की लोड शेडिंग है ठीक है तो आप एक अच्छा यूपीएस बैकअप पे रख लें। ठीक है। जी, जी। तो आपके लिए रीज़नेबल भी पड़ेगा और आपका बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, सस्ता सिस्टम लग जाएगा। ठीक है। ठीक हो जिस एरिया में अगर वापडा की ट्रबल शूटिंग ज़्यादा है और अगर हम ये कहें कि लोड शेडिंग 4 घंटे या 4 से ज़्यादा घंटे रात को भी और दिन को भी डिफरेंट उसमें, तो वहाँ पे हम हाइब्रिड रिकमेंड करेंगे। लेकिन हाइब्रिड आप ये माइंड में रखें कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि हाइब्रिड के साथ हम जाएंगे तो हम 5 ईयर वारंटी के इन्वर्टर के साथ जाएंगे और एटलीस्ट लिथियम आयन बैटरी के साथ जाएंगे, जो कि 3 से 4 साल की वारंटी के साथ बैटरी में मिलती है। ठीक है ठीक, क्योंकि अगर हम चीपेस्ट सोल्यूशन पे जाते हैं तो हमें 1 साल की वारंटी में और टाल ट्यूबलर या अगर एसिड बैटरीज हमें मिल जाती हैं जो कि 1 साल की वारंटी में ये सारा सिस्टम होता है, तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड का जो पे बैक ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट आजकल के हिसाब से 1.5 ईयर्स है। तो दूसरा हाइब्रिड इन्वर्टर के इश्यूज बहुत हैं। बिल्कुल, इश्यूज़ बहुत इश्यूज़ पे बाद में आते हैं। ठीक ठीक है। अगर हम बात करें कि 5 ईयर वारंटी के साथ इन्वर्टर, जो हमारे पास नाइट्रोक्स आता है, सोफार का भी आता है और भी सनग्रो के भी आ रहे हैं। ठीक है, जो कि 5 साल की वारंटी वाले इन्वर्टर्स हैं। अगर हम उनको प्रेफर करें लिथियम आयन या एक टाल ट्यूबुलर हो गया, नहीं, लिथियम आयन के साथ अगर हम जाएं, ठीक है, ठीक तो है। उसकी एक तो प्राइस ज़्यादा है और मतलब कि प्राइस भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी लाइफ भी अच्छी है और वारंटी में भी हमें मसला नहीं होता और सिस्टम भी नीट एंड क्लीन है कि मतलब कि हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस सिस्टम का आपका पे बैक ड्यूरेशन एटलीस्ट 2 ईयर्स है।
ठीक है। ठीक। तो उसमें 2 इयर्स तो है पे बैक ड्यूरेशन, लेकिन उसमें आपको ना यूपीएस की ज़रूरत है और ये सिस्टम काफ़ी सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू 1 ईयर वारंटी के सिस्टम के साथ। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी ट्रबल शूटिंग की बात करें तो ऑन ग्रिड सिस्टम इससे बेस्ट है। ठीक मतलब है। किसी किस्म की मेंटेनेंस नहीं है, मतलब लेस देन 1% चांस है कि इन्वर्टर रिप्लेसमेंट में जाएगा। ठीक है। और अगर हम 5 साल की वारंटी के साथ इन्वर्टर अगर नाइट्रोक्स की बात करें की जाए या इसके मुकाबले में सनग्रो किसी की बात की जाए तो लेस देन 5% चांस है कि इन्वर्टर रिप्लेसमेंट भी या रिपेयर में जाएगा ठीक है। 5 साल के अंदर। ठीक है। ठीक है। और रिकमेंडेशन यही है कि जहाँ पे लोड शेडिंग कम है और वहाँ पे आप हाई ऑन ग्रिड लगाएं, जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है तो वहाँ पे आप हाइब्रिड लगाएं। लेकिन सिचुएशन वैरी करती है, जो इंस्टॉलर हैं जो भी आपके एरिया में हैं या जो भी जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं वो आपको बेटर मशवरा दे सकते हैं।